गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम फिर से एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे समय के ऊपर। समय क्या है, जो आपको पता ही है समय क्या है, सबको पता है कि समय क्या है। लेकिन समय की वैल्यू क्या है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और बहुत सारे लोगों को पता है लेकिन फिर भी वो करना भूल जाते हैं। और कई बार हम करना भी चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम इस बात को थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। तो जो भी हमारी लाइफ में काम होता है, जो भी हम काम करते हैं, वो उसमें टाइम का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है आप जानते ही है। लेकिन कई बार होता है कि हम जो जो भी काम करते हैं वो हमारा काम हम टाइम पे नहीं कर पाते उसको, या फिर हम समय की वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों को जो है समझ नहीं पाते हैं। समय ही हमें हर एक चीज़ का ज्ञान कराता है। समय हमें क्या क्या बताता है, समय हमें सारी की सारी चीज़ें बताता है। जैसे कि जब हमारा अच्छा टाइम होता है तब हमारे साथ जो लोग हैं, जो हमारे अपने हैं या हमारे पराए हैं, वो लोग हमारे साथ किस तरह का बिहेव करते हैं। और जब हमारा टाइम अच्छा चल रहा होता है तब हमारे साथ लोग किस तरह का बिहेव करता है, ये हमें समय ही बताता है। समय ही हमें हर एक चीज़ का ज्ञान करवाता है, अच्छे बुरे का और अपने पराए का, हर एक चीज़ का, दुख सुख का, हर एक चीज़ का ज्ञान हमें समय से ही मिलता है। तो टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो फिर हमारी लाइफ उथल पुथल हो सकती है। और अगर हम मतलब टाइम को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे हैं तो हम अपनी ही सक्सेस को इग्नोर कर रहे हैं। इसलिए टाइम का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि मान लो अभी हमारा टाइम बुरा चल रहा है, और फिर हम देखेंगे जब हमारा टाइम बुरा चल रहा है तब तो हम हर एक चीज़ का ज्ञान हो जाता है हमें। हमें पता चलता है कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। जो बुरा टाइम होता है ऐसे टाइम में कौन हमारा साथ दे रहा है, कौन हमारा सबसे ज़्यादा करीबी है, वो हमें समय से ही पता चलता है। जब हमारा टाइम ख़राब चल रहा होता है तब हमें पता चलता है। और सबकी लाइफ में अच्छा या बुरा टाइम आता है, क्योंकि हमारी लाइफ दो चीज़ों से ही बनी है, अच्छाई या बुराई। तो अच्छा या बुरा वो समय ही होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा था तब भी वो अच्छा समय ही होता है। जब हमारी लाइफ में कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो भी समय ही होता है। समय ही हर चीज़ को करवाता है। समय से ज़्यादा बलवान कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें समय को थोड़ा सा फोकस से के साथ समझना चाहिए और उस पर थोड़ा सा वर्क करना चाहिए। तो जैसे कि मान लो कि अभी हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम उस काम को बे टाइम करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम कोई भी काम को समय से पहले ही कर ले तो फिर उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है। अगर हम कोई भी काम को सही टाइम पे करें तो ही उसका बेनिफिट है, तो ही हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। तो हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे लिए सही चीज़ मतलब जो भी हम सही काम कर रहे हैं वो कौन से टाइम पे हमें करना है। टाइम को भी उसमें सही हमें देखना है, तभी वो हमारे लिए यूज़फुल रहेगी, हमारे लिए सक्सेसफुल होगी वो चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं। तो समय हमें हर एक चीज़ का ज्ञान करवाता है। समय ही हर चीज़, समय ऐसा एक चीज़ है जो जिसको हम नहीं रोक सकते हैं। बाकी हम सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में कर सकते हैं, लेकिन समय को हम अपने अनुसार नहीं मोड़ सकते। हमें समय के अनुसार चलना है, लेकिन समय को हम अपने अनुसार नहीं चला सकते हैं। और क्योंकि समय जो है उसने सदियों से लेकर वो बहुत सारी चीज़ें देखता आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करता आ रहा है, लेकिन उसको कोई रोक नहीं पाया है। किसी ने कभी भी किसी ने अपने लिए समय को नहीं रोका है, और ना कभी कोई रोक पाया है। बल्कि इसको तो भगवान भी मानते हैं। भगवान भी अपने में जो बनाए हुए प्रकृति के जो उनका नियम होता है उसको कभी नहीं तोड़ते हैं। बेशक वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है भगवान भी, लेकिन वो भी कभी भी अपने बना जो भी समय है ना उसको वो कभी नहीं डालते हैं। उनको भी उसकी वैल्यू है, क्योंकि जब भगवान ने को ये प्रकृति बनाई है तो फिर इसका कोई ना कोई मतलब है। अगर भगवान रूल अपने लिए तोड़ेंगे तो फिर इंसान तो फिर तोड़ने वैसे भी तोड़ता ही है, हमेशा रूल तोड़ते ही है। तो इसीलिए जब भगवान इस धरती पर आते हैं तो वो भी हर एक चीज़ के नियमों का पालन करते हैं, ताकि इंसानों के लिए एक अच्छा उदाहरण सेट हो सके। तो आज से जब भी आप कोई काम करो, कोई भी आपका सपना है, कोई भी आपकी मतलब कुछ भी आप करने जा रहे हो, तो उसमें समय का ज़रूर ध्यान रखें और समय के साथ चलने की कोशिश करें। जो इंसान समय के साथ चलता है वो जल्दी ही अपने मंजिल को हासिल कर लेता है।
और जिस इंसान ने अपने समय को खो दिया है वो इंसान फिर पीछे रह जाता है, क्योंकि सबकी लाइफ में एक अच्छा समय आता है, सबकी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जबकि उसे हर एक चीज़ करने की आज़ादी होती है, हर एक चीज़ करने की जो है उसके पास पावर होती है। लेकिन अगर उसने उस टाइम को खो दिया तो वो समय फिर से वापस नहीं लौट के आता है। हमारे बचपन बचपन को ही देख लीजिए आप, हमारा जो बचपन होता है, जो अगर हमने अपने बचपन को अच्छे से जी लिया है तो जी लिया है, लेकिन वो हमारा बचपन दोबारा से लौट कर नहीं आ सकता है। हम बचपन के जैसा फिर से दोबारा से जीने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो हमारा टाइम वापस नहीं आता है। तो इसलिए जब आपकी लाइफ में कोई अच्छा टाइम आ रहा हो तो उसे संभाल के उसका यूज करें और उसमें अपने कार्यों को अच्छे से निपटाने की कोशिश करें। जब अभी आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है तो वही टाइम है जब जिस टाइम में आपको संभलना है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपको दोबारा से समय दे सके। और किसी की भी लाइफ में एक बार समय चला गया तो वो दोबारा से वापस नहीं आता है। जो टाइम चला गया वो नहीं आएगा, आपको दूसरा मौका मिल सकता है लेकिन वो टाइम वापस नहीं आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जब भी कोई काम करे, जब आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अभी आपके पास टाइम है, आप कुछ अच्छा कर सकते हो, तो आपको उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। आपको उसमें करना चाहिए कि आपका जो आने वाला समय है वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि सुख और दुख हमारी लाइफ के दो मेन पार्ट है। तो फिर जब अगर हमारी लाइफ में सुख आया है, हमारी लाइफ में अभी अच्छा टाइम आया है, तो बुरा भी आएगा। तो इसलिए अगर हम अच्छे समय में अगर हम संभल जाते हैं, उस टाइम का अच्छे से यूज कर लेते हैं, तो हमारी लाइफ में बुरा टाइम नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आएगा लेकिन हम उस टाइम को फिर संभाल लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से उसके लिए प्रिपरेशन कर रखी है। तो फिर आपको इस बात पे ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि कई बार होता है कि जब हमारे पास अच्छा टाइम है, ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जो कि मतलब करोड़पति बने हैं। पहले रोड से वो महलों में गए और फिर महलों से वापस रोड पे आए। ये बात आपने कई बार देखी होगी। तो इसका मतलब क्या है, ये बातें हमें क्या सिखाती है कि जब हमारा अच्छा टाइम चल रहा है, जब हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तब हमें उस टाइम को अच्छे से यूज करना चाहिए। और उस टाइम में जितनी हमसे बचत हो सकती है वो हमें करके रखनी चाहिए, ताकि जब बुरा टाइम आए तब हम उस टाइम पे उस सेविंग को, उस बचत को यूज कर सके और हमारा जो बुरा टाइम है वो हमारे लिए ईजी हो जाए और हम उसको अच्छे से ईजी तरीके से उसको पार कर जाए। तो फिर उसके बाद जब बुरा टाइम आता है, अगर किसी की भी लाइफ में बुरा टाइम आ रहा है तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय एक सा कभी भी किसी के लिए नहीं रहता है। समय बदलता है, तो समय का बदलना एक प्रकृति का नियम है। तो जब अगर आपकी लाइफ में बुरा टाइम आ रहा है तो वो निकल जाएगा। अगर अच्छा टाइम निकल गया है तो बुरा टाइम भी निकलेगा, और फिर जब बुरा टाइम निकल जाता है तो फिर अच्छा समय आता है और तब हमें संभलने की ज़रूरत होती है। बुरे टाइम में भी हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को धैर्य से के साथ रखना चाहिए और बहुत ज़्यादा मतलब हमें उस टाइम पे परेशान नहीं होना चाहिए। अगर हम अच्छे और बुरे टाइम दोनों में एक समान रहते हैं और अपने कामों पे फोकस करते हैं, तो फिर जो अच्छा और बुरा टाइम हमारी लाइफ में आता है वो हमें बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं करता है। क्योंकि सही टाइम में हमने अपने जो हमारा धैर्य है उसको हमने बना के रखा। उस टाइम में हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं हुए, और जो हमारा बुरा टाइम था उसमें हमने अपना धैर्य नहीं खोया। तो फिर हमारी लाइफ में जो है बैलेंस बना रहेगा, और हमारी लाइफ में बैलेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर जब भी आप कोई काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अब फिर आपको इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आप इन सारी बातों को लिख के रखिए कि आपको देखना है। सबसे मेन बात तो यही है कि आपको खुद की लाइफ को अच्छे से देखना है कि आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, कैसा टाइम है, अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है। अगर अच्छा टाइम है तो उसका यूज कैसे करना आपने, और अगर बुरा टाइम है उसको भी कैसे निकालना है, फिर इस बात का आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आप ध्यान देते हो, ना अपने टाइम पे, अपने आसपास की चीज़ों में, अपने लाइफ स्टाइल में, जो भी आप कर रहे हो उस चीज़ में, तो फिर आप अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। अगर आपने पहले से आदत डाल ली है कुछ भी अच्छा करने की, थोड़े से नियम और रूल्स फॉलो कर लिए, तो फिर आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाता है। अगर बुरा टाइम आ भी रहा है तो वो आपको इतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है। वैसे तो सबको पता ही होता है इन सारी चीज़ों का, लेकिन कई बार होता है कि हम इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। जब भी हमारे ऊपर कोई टेंशन आ रही है उसकी वजह से हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं, और फिर अगर हम बहुत ज़्यादा हैप्पी है तो भी हम कई बार इन चीज़ों को भूल जाते हैं। फिर हमें ये लगता है कि अभी तो सब अच्छा है, मस्ती है तो सब अच्छा है,
लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, समय कभी भी किसी के लिए एक सा नहीं रहता है, और ना ही समय कभी किसी के लिए रुकता है, और ना ही वो वाला जो समय चला गया वो वापस आता है। तो अगर समय हमें दोबारा से मौका दे सकता है तो हमें उसका भी सही से इस्तेमाल करना है, तभी हम अपनी लाइफ को ठीक से जी पाते हैं। ठीक है, तो आप इन सारी बातों का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करके चलिए, और फिर आपकी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, और मेरी वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको कुछ भी मतलब मेरी वीडियो में कुछ भी लगता है अच्छा बुरा कुछ भी, तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।